डायग्राम दिया था लगभग लोगों ने बना दिया है। चंबल नदी तंत्र। काम रेगुलर करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 रुपये करूंगा तो आपका समय जाएगा। चर्चा मैंने डिस्कस किया था, लंबा चौड़ा डिस्कस किया था। ऐसा नहीं मैंने नहीं किया। चंबल नदी है, ये राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है। सबसे ज्यादा जल ग्रहण करने वाली और सबसे ज्यादा जल लाने वाली नदी है। और कहाँ से निकलती है? आपके जाना पावा की पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकलती है और मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान में 84 चित्तौड़ में प्रवेश करती है और 84 चित्तौड़ में प्रवेश करने के पश्चात आपके कहां पर बहती हुई कोटा, मूली, सवाई माधोपुर, करौली, बहती हुई कहाँ चली जाती है? मध्य प्रदेश के इटावा के निकट इटावा जिला है, मुरादगंज जगह है। किसको मिल जाती है? किसको मिल जाती है? ठीक है। और इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर बताई थी मैंने। 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है तथा 239 किलोमीटर ये सीमा बनाती है। क्या बनाती है बेटा? सीमा बनाती है। किसके मध्य? राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। इस नदी के ऊपर मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए। पहले तो इस नदी के अनेक नाम है। चरणवती, सदानीरा, बारामासी, चरणवती, रामधनु, सदानीरा, बारामासी। ऐसे नहीं होता बेटा, ये पानी वाली बात होती है। हाँ, पास हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, टेंडर भी हो जाएगा। अरे बालक ऐसे चलाओ, पीछे बढ़ो, ऐसे दोनों ही नहीं चल रहे हैं। ले आओ तो बिना रिमोट को कैसे चलेगा? काम बोलो सदानीरा, बारामासी ऐसे आते हैं। उनको इनको महत्व नहीं है, कभी पढ़ूंगा नहीं आपकी बात। दोबारा कोई चिट्ठी मत भेजना मुझे। कई वाली चिट्ठियां पढ़ी, मुझे लगता है कोई महत्व नहीं है। हाँ, 2-4 चिट्ठियां अच्छी लगती है, वो पढ़ लो। नाराज नहीं करना, नाराज नहीं होना और नाराज नहीं करिए। तस्वीर करवा दो उसको, काले बता देगा। ये आपका हाथ से बनाया हुआ मेरा टुकड़ा है चंबल 2। चंबल नदी है, सीधा सा ध्यान से। कल वाला जो डायग्राम था वो आपका आर्टिफिशियल था और ये कौन सा नेचुरल है। समझने की कोशिश करो, ये नेचुरल है, वो कैसा था? हाँ, या यूं करो ये आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल था। नेचुरल कौन सा नहीं है, ठीक है ना? सारे आर्टिफिशियल ही है, क्योंकि काफी समय लगता है इन चीजों को करने में। तो मैंने वो भी किया कि भाई अपन में किसको ले लेते हैं और इसके ऊपर आपको बता देता हूँ बोल के। तो सबसे पहले अपन बात करें कि चंबल नदी का उद्गम कहां से हो रहा है। फिर राजस्थान का जो आपका ये क्या कर दिया इसमें,
बेकार आदमी सर ये तो आपने आपके हाथ से बनाया था फिर ये जवान सागर बांध काटते हैं गांधी सागर की जगह रिप्लेसमेंट करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ ठीक है। इसको रिप्लेस करना है, बेकार जोश में आके अपन उल्टा सीधा कर देते हैं। गांधी सागर की जगह किसको लेना है और जवान सागर की जगह किसको लाना है। जाना पावा की पानी मध्य प्रदेश से होता है और 84 में चित्तौड़ में इसका क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है राजस्थान में। उसके पश्चात इसमें कौन सा राणा प्रताप सागर, जवान सागर और कोटा बैराज देंगे। 4 बांध बनाए गए और चारों बांधों में क्या है बेटा, चंबल परियोजना में शामिल है। चारों बांध किसमें शामिल है, चंबल परियोजना में शामिल है। और ध्यान रहे इस चीज का, चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। क्या है, संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है, 50-50% है। कितना है, विद्युत में भी कितना है, 50% और किसमें, जल में भी कितना है, 50% है। ठीक है बेटा। इसके पश्चात अपन चर्चा करें कि चंबल की सहायक नदियां, तो उसमें सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो कौन है, बनास, खंगोर की पहाड़ियों से निकलती है और कहां पर, रामेश्वर और पद्रागांव, त्रिवेणी संगम कहां पे है, रामेश्वर और पद्रागांव। ऐसा का मतलब होता है स्वाई माधोपुर। ऐसा का मतलब क्या है, स्वाई माधोपुर किसमें मिल जाती है, चंबल में। इसके पश्चात इसको किस नाम से जानते हैं, वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली, किसके नाम से जानी जाती है, वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और राजसमंद में इसका थोड़ा सा जो फोटो ले रहे हैं उन बच्चों को बता दूं, गांधी सागर की जगह जवान सागर लिखना है और जवान सागर की जगह क्या लिखना है, गांधी सागर। उल्टा कर दिया है, बाकी ठीक है सब, ठीक है। खंगोर की पहाड़ियों से होता है और राजस्थान में, ध्यान देना, राजस्थान में सबसे ज्यादा, केवल राजस्थान में बहने वाली प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन है, कौन है बेटा, बनास। कौन सी है, बनास। इस नदी की सहायक नदी की बात करूं तो कौन सी है, बेड़च है, दूसरी कौन सी है, मेनार है, तीसरी कौन सी कोठारी है, चौथी कौन सी खारी है, मोरे है। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। उसके बाद अपन बात करें सबसे पहले बेड़च की, तो बेड़च नदी है, इसका उद्गम होता है नर्मदा की पहाड़ियों उदयपुर से और उद्गम स्थल पर इसका नाम होता है आयर। क्या नाम होता है, आयर। और उदयपुर की उदय सागर की झील है, यहाँ पे बनी हुई क्या है, झील है। उदयपुर की उदय सागर झील में गिरने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाता है, और यहाँ के लिए जो छोटा मोटा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये किला है बेटा, ये वाला। देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो बना हुआ है ये क्या है, किला। क्या बना हुआ है, किला। तो बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी, जो वास्तविक रूप से तो निकलती है मध्य प्रदेश से, वास्तविक रूप से कहां से निकलती है, लेकिन वर्तमान में इस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, चित्तौड़ की पहाड़ियों से। बेड़च और गंभीरी के संगम पर, बेड़च और गंभीरी के संगम पर कहां पर, चित्तौड़ में एक किला बना हुआ है, नाम है उसका चित्तौड़ का किला, जिसमें आपका नाम काफी चर्चा में रहा है पिछले 2-3 वर्षों में। राणा रतन सिंह और उनके घरवाली पद्मनी दोनों निवास किया करते थे और मोहम्मद खिलजी 3 वर्ष इसमें ये बन जाओ, पूरा इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा। अलाउद्दीन खिलजी 3 वर्ष तक, देखो इंतजार की हद देखो आप, मिलने के लिए इंतजार की हद देखो। 3 वर्ष तक डेरा लगाकर यहाँ बैठा रहा, लेकिन न तो रानी के दर्शन हुए न ही किले के दर्शन हुए। लास्ट में उसने संधि की थी कि मुझे एक बार रानी के दर्शन करवा दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन राणा रतन सिंह बड़े चालाक आदमी थे,
उन्होंने कहा रानी के दर्शन तो नहीं होंगे, उनकी परछाई दिखा दूंगा। और मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता ज्यादा। उन्होंने रानी के जो दर्शन किए वो पानी में की नदी जा रही है, यहाँ पर बेड़स नदी है वो, ठीक है ना, तो उस नदी के अंदर उसकी झलक दिखलाई थी, उसको परछाई। और बताया जाता है इतिहास का हालांकि मैं उसको विश्वास नहीं करता, मैं कहीं नहीं करता हूँ, परछाई देखकर अलाउद्दीन खिलजी के पसीने आ गए, ठीक है। और उसकी तस्वीर जो है बताया जाता है कि शीशे में देखती थी तो शीशे टूट जाते थे। देखा नहीं होता है तो वही किला है, ये कौन सा चित्तौड़ का किला। कभी जाओ देखो यहाँ पे रोकते खड़े हो जाते हैं, रोकते खड़े नहीं होते तो आप में खून नहीं है, पानी है, खून नहीं है, पानी है। हकीकत में गौरव देखो, दो चीजें याद रखना बेटा। राजस्थान के गौरव की व्याख्या करता है मेवाड़, तो राजस्थान की जो कल्चर मतलब संस्कृति की व्याख्या करता है मारवाड़। मूछे, पगड़ी, धोती, चोखा और यहाँ तक के कंगन, महिलाओं में वही ओढ़नी, ठीक है, सारे कंगन हो गया। मतलब मारवाड़ की जो व्याख्या, मारवाड़ किसकी व्याख्या करता है? राजस्थान की संस्कृति की। और मेवाड़ किसकी व्याख्या करता है? गौरव की व्याख्या करता है। कभी सन ने लिखने दिया वो लड़ो गड़ो सरो गड़ो मेवाड़ी मान बचाओ में पास में राखी रण में बैरारो कौन इनको उबाल लाओ अपने शरीर में, हरे घासरी लोग जगत लाओ ये जो नानों से होंगे अच्छी बड़ो जाइए। स्वाभिमान को भूल जाता है और सब छोड़कर क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बीकानेर के बहुत बड़े शासक थे और वो किसकी अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ रहा करते थे, उन्होंने उसके ऊपर पत्र लिख के भेजा था। अगर वो नहीं होते तो राणा महाराणा नहीं हुआ होते, कभी भी नहीं होते। इस चीज का ये बात आपके जीवन में होगी, हमेशा रखना। कोई आपके जीवन में आपको इस पद से वहां तक ले जाने वाला आएगा और वो चाय होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। वो आग जलेगी तभी काम होगा। राणा ने हार मान ली थी एक बार, लेकिन उसको महाराणा मतलब कि हमने नहीं सुना ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो लीडर के साथ सोता होगा है। तो सारी बातें वो पढ़ी है आपने इतिहास में नहीं करूंगा मैं। तो बात आपके लिए मैं एक ही कहूँगा, मोटिवेशन वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके जीवन में जब एक ही बात आएगी कि आपकी आग अंदर से जलेगी। आप सब में एक शक्ति है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है आप में जिसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन उस एनर्जी को बाहर निकालने वाला चाहिए बस। और ये निकल सकती है जब आप ये सोचिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता या क्यों नहीं कर सकती बालिका नारा तो ये सारा का सारा मसला था, ठीक है। तो इसके बाद में ये किला यहाँ पे बना हुआ है और ये बार बार क्योंकि एक मूवी बनी थी परवनी, उसके ऊपर ये बहुत ही चर्चा में रहा है। कौन थे उसके प्रोड्यूसर? संजय लीला बंसाली, उसको थप्पड़ भी खानी पड़ी, ठीक है ना। तो बेचारे संजय लीला बंसाली को खूब बर्बादी कर रही थी। उसने कहा कि हमारी रानियां नाचती रही, भाई दीपिका पादुकोण नाच रही है वहां पे, आपकी रानी कहां से आ गई? सब पहले लिखा जाता है, पिक्चर चलने से पहले सारे तथ्य काल्पनिक है, केवल किसलिए बताए गए हैं? मनोरंजन के लिए। लेकिन लोगों को कौन समझाए? लोगों को कौन समझाए? उधर वो राणा बने बैठे थे, कौन सारी चीजें थी, लेकिन नहीं समझ में आती। पढ़े लिखे लोग होते हुए
थिएटर में आग लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात है तो इसकी साइड नदी ये कहाँ पर जाके बनती है? भिगोन भीलवाड़ा में। कौन सी जगह है? भिगोन भीलवाड़ा में। और भिगोन भीलवाड़ा में ही मांडलगढ़ से आने वाली नदी कौन मिलती है? मेनाल। यहाँ पर भिगोन भीलवाड़ा में आपकी बनास, गैराज और मेनाल की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। भिगोन भीलवाड़ा में कौन सी त्रिवेणी बेटा? बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल की इसके पश्चात नदी आती है कौन? कोठारी नदी। कोठारी नदी निकलती है त्रिवेणी की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में बहने के पश्चात नंदा, ये भील का मतलब भीलवाड़ा, भील का मतलब क्या बेटा? भीलवाड़ा में आकर किसको मिल जाती है? बनास को मिल जाती है। किसमें आकर मिल जाती है? और इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है। बांध का नाम है मेजा बांध। क्या नाम है? नाम है। और इसके ऊपर एक परियोजना कार्यरत, परियोजना का नाम है मेजा परियोजना। क्या नाम है? मेजा परियोजना। इसके पश्चात एक नदी आती है खारी। क्या नाम है? खारी। और इसका आपकी बार सवाल गया था पिछले एग्जाम में, अगर पेपर देखते हो तो आया था। खारी नदी का उद्गम गुजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। राजसमंद में बहने के पश्चात देवली, हालांकि आपकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कहां पर? बिशनपुर बांध में मिलती है। कहां मिलती है? बिशनपुर बांध में। लेकिन ये मिल जाती है देवली में। बिशनपुर बांध तो आजकल कहां पे है? टोडराय सिंह कहां पर है? केकड़ी जिले में है। देवली टोंक में ये मिल जाती है, राजमहल के निकट मिल जाती है, ठीक है। इसके पश्चात आती है मोरेल नदी। मोरेल कौन सी है? मोरेल। इस नदी का उद्गम चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर ग्रामीण से होता है। और इस नदी का जो मिलन होता है ये होता है बेटा हारोटी की। यहाँ तक गांव का नाम है हारोटी। गांव का नाम है बेटा हारोटी गांव। हारोटी क्षेत्रफल मान लेना। हारोटी गांव सवाईमाधोपुर का है। किसका है? सवाईमाधोपुर का हारोटी गांव। इसके आगे ये मिल जाती है। इस नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? मोरेल बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? कौन सा बांध बनाया गया है? मोरेल बांध बनाया गया है। और इस बांध का जो निर्माण है वो दौसा और सवाईमाधोपुर की सीमा पर हुआ है। पीलू खेड़ा गांव नाम सुना होगा। गुर्जर बाहुल्य बच्चे बैठे होंगे तो गुर्जर आंदोलन हुआ था 2007-8 में, हुआ था क्या? और उसमें सबसे बड़ा महापड़ाव था पीलू खेड़ा में। सबसे बड़ा महापड़ाव कहाँ था? पीलू खेड़ा में था। वही तो बात नहीं। और इसके पश्चात ये नदी रामेश्वर और पटरा में किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? जो ये बनाना चाहते थे इसकी फोटो ले लो, घर जाके बना लेना। और नहीं मैं दूसरा जो कल बताया था उसका और मैं फोटो दे देता हूँ, ठीक है। समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। करोगे ऐसा काम? पक्का? जो पढ़ाई वाला भी दिखा देता हूँ उसको भी देख लेना। केवल चेन यहाँ पर ये करना है, गांधी सागर को कहाँ लेना है? इसको रिप्लेस करना है बस। बाकी सब कुछ ठीक है। गांधी सागर को रिप्लेस करना है, बाकी सब ठीक है। हमें दो चार बच्चों को नहीं हुआ। नहीं ज्यादा जटिल, कल वाला ज्यादा जटिल था थोड़ा, ठीक है ना। ये ज्यादा जटिल नहीं हो रही, उसका काम बनाना है।
अरे डालू क्या नहीं आराम से टूट के नीचे आ जाएगा ऊपर ही। एक उधर से खेल रहा है, एक इधर से खेल रहा है। पंखे को जो बालक बालिकाएं कर रही थे वो भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे जो जो कार अगर ज्यादा बेटर और लेना चाहे बेटर तो नहीं लेंगे, लेकिन नए वाले से खराब है। इसमें मेनाल को नीचे दिखाया, मेनाल इधर से आती है, बाकी ठीक है सब। ले लिया होगा कहीं सभी ने और नहीं है तो अब ले लो, जो कल ले आए तो उनके लिए है, कल नहीं आए तो उनके लिए। मोबाइल है ना, मोबाइल के सारे अपने को इतना चाहिए ही नहीं है, इतना नहीं चाहिए। पूरी भी का पेंटागन यहाँ पड़ा पूरा डायग्राम अपन खुद हाथ से बनाएगा ना तो समझ में आ जाता है, नहीं बनाएंगे तो नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ो, लिखो उसको। चंबल नदी पंख, हाथ से कि मैं थोड़ी देर चंबल व उसकी सहायक नदियों को, चंबल व उसकी सहायक नदियों को चंबल व उसकी सहायक नदियों को थोड़ी बहुत जवाब दे रहे नहीं चल रही अभी मेरी वो बच्चों लोग की दुबई है, एसी में बैठा दे। अरे सर वो बात नहीं है, जरूरी है 18 तक तो करो, 20 तक है, 24 पे चला रहा है। शुरू भी हो रहा है, आपका शुरू हो रहा है, आपका तो फिर इसी के नीचे थोड़ी आएगी, वो टेम्परेचर तो कम होता है। चंबल नदी चंबल और उसकी सहायक नदियों को संयुक्त रूप से, चंबल और उसकी सहायक नदियों को संयुक्त रूप से चंबल नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। चंबल नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अलग से हेडिंग डालो, चंबल नदी। वो तो चंबल नदी तंत्र था, केवल चंबल नदी। स्वर्णवती, कामधेनु, सदानीरा, बारामासी, कई नाम है इसके। स्वर्णवती, कामधेनु, बारामासी, सदानीरा, नदी के नाम से जानी जाने वाली स्वर्णवती, कामधेनु, सदानीरा, बारामासी, नदी के नाम से
जानी जाने वाली, हाँ 12 ये ले कोई बात तो कोई नहीं, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। 12 मासी नदी के नाम से जानी जाने वाली, मैं आपको नहीं, मुझे भी लग रही है, ठीक है ना। 12 मासी नदी के नाम से जानी जाने वाली, कई नाम है इसके लिए, इसकी क्या है पर्यायवाची है बेटा। चरणवती, कामधेनु, शताब्दी, मीरा, 12 मासी, अच्छा बात नहीं किया क्या, जो भी है बात आगे लिखा हुआ है। 12 मासी नदी के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापावा की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापावा की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के चित्तौड़ जिले के चौरासीगढ़ के निकट राजस्थान के चित्तौड़ जिले के चौरासीगढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। जहां पर चूड़िया जलप्रपात बनाते हुए न लेता पहले तो बेटा ऐसे थोड़ी होता है। चूड़िया वन मंत्री के लिए जाना तो है, वो तो ठीक है, जो चल रहा है सिस्टम ठीक है तो ठीक है, और बाल को बता देना ठीक है तो ठीक है। ऐसे बच्चे को इससे ठंडा नहीं होगा। तो हरियाणा वाली बात में फिर चल रहे हरियाणा के लोग खड़े थे उसके ऊपर लाल बत्ती उसके ट्रैफिक के सिग्नल पे, तो आगे गाड़ी लेके खड़ा था, बत्ती हरी हो गई लेकिन वो चला देगा, पीछे वाला निकल के बाहर निकल के बोलता भाई इससे ज्यादा हिली हो गई है चलिए आगे। तो ऐसा तो मत कर लेना कि ये ठंडा आ रहा है, इससे ज्यादा ठंडा नहीं ले जाएगी, लोगों में मत कर जाएगा। देता हूँ तो थोड़ा सा समझदार रहो, इससे ज्यादा ठंडा नहीं होगा। ये तो अपना ये लगा तो है नहीं,
चौरासी के निकट चूड़िया जलप्रपात बनाते हुए कोटा चूड़िया जलप्रपात बनाते हुए कोटा बूंदी कोटा बूंदी स्वाईमाधोपुर स्विंग इसका भी कर रहे हैं। कोटा बूंदी स्वाईमाधोपुर कलोनी कलोनी की बात है धौलपुर हो जाएगा बेटा, कौन सा मतलब सब अपनी अपनी मत सोचो, सबकी सोचो। ऊपर नीचे करना बेटा, इसको ऊपर नीचे होना चाहिए बस। पीछे वाला अंदर गया आवाज जैसा है वैसा ही रहेगा। भैया थोड़ा टेम्परेचर कम करो सर भी टेम्परेचर कम करा रहे हैं सर। 24 पे चल रही है। बंद करवाने के बोल रहे तो करने कम कर रहा है। 16 तक कर दे 24 पे चल रही है। गर्म देगी तो काई कम से कम 18 या 20 तो करो। इससे आगे नहीं होगा, आप कल लोग चल रहा है अरे कंप्लीट करना है इसके अपना जो टाइम आ इसको कोटा बूंदी स्वाईमाधोपुर करौली व धौलपुर में रहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश के, अरे आप तो जाओ, इनको छोड़ो, सही चल रहा है बस, ठीक है। ये कैसे बंद होगी? अरे सर मायने कंपनी का मायने मत खाना टेम्परेचर कम लग रहा है। 24 पे बटन मत जाओ। अरे कोई बटन दबा दे जो भी है जो यार सारे सारा दिलाने तो नहीं जाएगा। धौलपुर में रहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तथा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज के निकट तो आप बच्चे लोग होना शैतानी बोल ज्यादा करते हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, उसको छिड़वा लेते हो और फिर वो इन बच्चों को एसी इन्होंने कब चलाई है ये बताओ मुझे पहले को। ये केवल रिमोट को ऐसे ऐसे करना जानते हैं, तब वो होता उसको बुला लेते। अरे सरकार के मोबाइल से गिरा कि मना कर रहा है। यमुना में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई
इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। तथा यह राजस्थान में केवल 135 किलोमीटर बहती है। तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर सीमा बनाती है। इस नदी पर मुख्य रूप से चार बांध बनाए गए हैं। संख्या बांध का नाम नदी का चंबल है। जिला व स्थान और विशेष इंपॉर्टेंट डेटा है। एक नंबर गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जिला मंदसौर, जिला मंदसौर, क्वेश्चन लिखना मध्य प्रदेश। विशेष में लिखो इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध, इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध ये स्थापना वर्ष ये याद रखने की जरूरत नहीं, 59 में किया गया था। हालांकि होने को इसका मुझे जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि आरटीसी परीक्षा लेगी ऐसे सवाल नहीं पूछती, फालतू की चीजें अपन नहीं करेंगे, गाइड नहीं कर रहे हो। विशेष में क्या लिखा? सबसे बड़ा बांध, इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध। दूसरा विशेष में लिखो, इसी में दूसरा विशेष लिखो, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादित इसी नाम से होती है। दो नंबर राणा प्रताप सागर बांध,
प्रताप सागर बांध क्रम से चल रहे हैं, नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर। राणा प्रताप सागर बांध, स्थापना की जरूरत नहीं है, छोड़ो। 60 में हुई थी, 70 में हुई थी, सॉरी 1970 में, लिखने की जरूरत नहीं है। राणा प्रताप सागर बांध जिला चित्तौड़, राउत भाटा चित्तौड़ लिख देना, राउत भाटा चित्तौड़, राउत भाटा चित्तौड़। विशेष में क्या हो, चित्तौड़ काफी राजस्थान हो तो सबको बताइए। विशेष क्या हो, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, मतलब वाटर की क्षमता है वो गहरा है, ये इसका जल भराव ज्यादा है इसका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रिसर्च में दूसरी बात, परमाणु विद्युत उत्पादित, परमाणु विद्युत उत्पादित तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, क्रम संख्या 3। जवाहर सागर बांध जिला कोटा, जिला कोटा। सही नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है ना? ठीक है, तो फिर अपन इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? अपन जल्दबाजी बहुत करते हैं तो इंसान को धैर्य रखने का तो पता ही नहीं है, आपका कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसे ही धैर्य रखो, चल जाएगा। एयर कंडीशनर है ये, हो जाएगा बेटा। पहले भी आपके लिए बुलाया था, उसने स्कूल में जाना, आप चाहते हो मैं फ्रीजर में बैठ रहा हूँ, फ्रीजर तो यहाँ नहीं आने वाला है। मेरी भी कहावत देख रही होंगी आप, मैं तो नहीं बोल रहा कुछ भी। कोटा महाराज तो सभी जिला कोटा विशेष में लिखो, विशेष में लिखो सिंचाई, सिंचाई और पेयजल सुविधा। सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और कुछ मात्रा में क्या है, जल विद्युत भी है, कुछ मात्रा में विद्युत, कुछ मात्रा में जल विद्युत भी है। तीसरा चौथा मान लो कोटा महाराज,
कोटा बैराज, कोटा बैराज, जिला कोटा, जिला कोटा, सिंचाई व पेयजल, गुरुजी ऐसी चलवा दो गर्मी का माया काला पीला हो गया शाम, तो काला पीला पहले का छालना नया थोड़ी हो गया शाम। नेक्स्ट, चार्ट बंद कर दो, चार्ट बंद करके नीचे नोट लगाओ। ये कौन है? ऐसे तो मत भेजो बेटा। चलो कोई नहीं, मैं फिर भी आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए बता देता हूँ। गुरुजी माँ की छोटी भैंस गमगी, आपके नंबर पे उसका फोटो भेज रहा हूँ। आप सब बच्चों को बोल दो कि उसका सब स्टेटस लगा ले ताकि हमें मिल जाए। यहाँ के जिले के सभी बच्चे आपसे निवेदन है कि हमारी भैंस वापिस आ जाए। समझदार बोलो बेटा, भैंस की मेरा बेटा कौन है? मेरे नंबर पर लगा तो नीचे नोट लगाओ, भैंस को भी नोट नोट में लिखो। उपरोक्त चारों बांध, आ रहा हूं मैं पीछे, देखता हूं कितनी गर्मी है। उपरोक्त चारों बांध चंबल परियोजना में शामिल हैं। उपरोक्त चारों बांध चंबल परियोजना में शामिल है। चंबल परियोजना राजस्थान, व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जिसमें राजस्थान, व मध्य प्रदेश का हिस्सा पचास प्रतिशत है। पचास प्रतिशत है। ठीक है। नेक्स्ट, सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां, बनास, काली सिंध, कूनू और कुनौर, बनास, काली सिंध, कूनू, कुनौर, पार्वती,
पार्वती, बामनी या ब्राह्मणी, एक ही बात। बामनी या ब्राह्मणी एक ही बात है। मेज, मेज, और आपकी एक त्रिवेणी संगम पर मिलती है, उसका क्या नाम है? सीट। इत्यादि इत्यादि। किसी का खत रास्ते में नहीं पड़ते। नेक्स्ट, नोट लगाओ, एक नोट। चंबल नदी पर चंबल नदी पर राज्य का पहला राज्य का पहला व देश का चौथा फोर्थ हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। यह ब्रिज ईरानी होटल के लिए पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ता है। पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर, गलियारा भी दो कॉरिडोर नहीं लिख सकते को जोड़ता है। इस ब्रिज से NH 27 नेशनल हाईवे नंबर 27 गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 27 गुजरता है। कहां से कहां गुजरता है? गुजरात के पोरबंदर से सिलचर, आसाम के सिलचर। ये बाहर से जो रोड जा रहा है ना, इधर वाला, ये पोरबंदर था, ये मैं सिलचर आ गया हूँ। कभी आप इससे गुजरे होंगे बाईपास से, तो लिखा हुआ होगा पोरबंदर इतनी दूर, सिलचर इतनी दूर, लेकिन आपके माइंड में कभी आया ही नहीं ये बात कि यार ये क्यों लिखा हुआ। अपने को तो कोटा बोली 12 की बात करनी चाहिए थी। तो बड़ा लंबा मामला है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में ये 2 कॉरिडोर बने हुए हैं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, एक पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। भारत में बहुत विकास हुआ है। नेक्स्ट, इस ब्रिज का उद्घाटन 29 अगस्त 2017 को 29 अगस्त 2017 को भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने
भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी ने उदयपुर के खेलगांव से किया था। उदयपुर के खेलगांव से किया था। उदयपुर जिला है, जगह का नाम है खेलगांव। ऑनलाइन किया था उनका। हाँ, आजकल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है बेटा। नहीं, आगे क्या क्या ऑनलाइन होने वाला है। उदयपुर में अगले बच्चे का मैसेज आया कि ऑनलाइन क्लासें कब से चलेंगी। चलने वाले अगले सप्ताह में चल जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा अंतर है बेटा, समझ रहे हो। रात दिन का अंतर है, एक तो सामने बैठ के देखते हो और एक फोन पे क्लिक करते हो। कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे नहीं हो। उदयपुर के खेलगांव से क्या नोट में ही दूसरा बिंदु लिखो। प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के तहत, नोट में दूसरा बिंदु लिखो। प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम राजस्थान की पार्वती को काली सिंध नदी से तथा चंबल को बनास नदी से जोड़ा गया। हालांकि पहले जुड़ी हुई थी, जबरदस्ती बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो कचरा था वो निकाला गया था, बस सीधा ही हुआ था, तो पहले से जुड़ी हुई थी। चंबल को बनास नदी से जोड़ा गया। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री लगा था। अच्छा नहीं लगेगा, मैं प्रधानमंत्री लिखा तो। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई ये थी आपकी चंबल नदी। अभी तो सहायक नदियों में सबसे पहले बनास नदी, बनास नदी। बनास नदी बनास नदी। देखो, यह है चंबल की सबसे प्रमुख
यह है चंबल की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। वन की आशा वन की आशा के नाम से वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली कौन बोल रहा था कि ठंडा नहीं कर रही है? इससे ज्यादा कौन सा ठंडा होगा भाई? आपको चल रहा है ना? पहले अच्छा चल रहा है। वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली अपने तो तेजाजी महाराज ने जोड़ बनी। वन की आशा के नाम से जानी जाने वाली इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले के खमनौर की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद जिले के खमनौर की पहाड़ियों से होता है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केवड़ी व टोंक में बहने के पश्चात टोंक व सवाईमाधोपुर में बहने के पश्चात टोंक व सवाईमाधोपुर में बहने के पश्चात सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर, वह पदरा गांव के निकट लिखा हुआ उर्दू में रामेश्वर वह पदरा गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर और पत्रा गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। रामेश्वर और पत्रा गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। दया क्षेत्र के लिखो राजस्थान में बहने वाली प्रवाह की दृष्टि से
राजस्थान में बहने वाली प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। चार सौ 80 किलोमीटर है। इस नदी पर पर्यटन गिरगिट को इस नदी पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केकड़ी जिले के टोडा रायसिंह में बिसलपुर बांध बनाया गया है। बिसलपुर बांध बनाया गया है। बिसलपुर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट, इस बांध पर राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कार्यरत है। इस बांध से या इस परियोजना से एक ही बात नहीं हो, इस परियोजना से टोंक, इस परियोजना से टोंक, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, व अजमेर जिला लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त
परियोजना के तहत इस परियोजना के तहत टोंक, केकड़ी, व जयपुर ग्रामीण में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सिंचाई सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट लगाओ बेटा, नोट ही चल रहा है क्या? एक नोट लगा तो कुछ नहीं चल रहा। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, अब देखो बेटा ब्रेक लेंगे तो गड़बड़ होगी, ब्रेक नहीं लेना है, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। जल्दी में ब्रेक लेना मुझे उचित नहीं लग रहा है क्योंकि फिर कोई डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्ब होगी अपन सब लोगों को और कोई फायदा नहीं होगा। 5-10 मिनट पहले छोड़ दूंगा इससे बढ़िया। अब वो चल रहा है उसको चलने दो ताकि अपन एडमिशन रोलिंग है ना उसके आज तो हो चुके हैं अपन, तो थोड़ा सा उसको साइन कर लेंगे तो लग पाएंगे, आज लेके वापस करने लगेगी। पानी वानी आपस में बंटवारा कर लो, सबके पास है पानी वानी। पानी का मिल जाए काफी चिट्ठी आ चुकी है मेरे पास, एक ब्रेक के लिए आ रही है, चिट्ठी आ रही है ब्रेक के लिए, ब्रेक ले लो।